तो ओपन एआई ने लॉन्च किया है अपना लेटेस्ट एआई मॉडल जो देखता है और बात करता है बिल्कुल इंसानों की तरह। और इसको नाम दे रही है ओपन एआई चैट जीपीटी 4 ओ, वेयर ओ स्टैंड्स फॉर ओमनी। और सबसे मज़े की बात, ये बिल्कुल फ्री में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एआई मॉडल जो है इसका नाम होने वाला है चैट जीपीटी 4 ओ, वेयर ओ स्टैंड्स फॉर ओमनी। और इसका सबसे बड़ी जो अपग्रेड मिली देखने में आई है वो है कि इसका रिस्पांस टाइम होने वाला है 320 मिली सेकेंड्स, विच इज़ द सेम एज़ दैट ऑफ अ ह्यूमन। सो जिस तरह के आप एक्चुअल रियल कन्वर्सेशन एक इंसान के साथ करते हैं, उसी तरह के एक्सपीरियंस जो है आपका इस एआई के साथ होने वाला है। तो इससे पहले हम जो है सिर्फ सुनते ही आ रहे थे कि एआई जो है इंसानों को रिप्लेस करेगा, लेकिन अब वो हम होते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि जो सबसे पहला फीचर इन्होंने अपना लॉन्च किया है वो है एजुकेशन विद एआई, जिसमें जो है एआई बात करके आपकी स्क्रीन शेयर करके या आपके फ़ोन के कैमरा के ज़रिए जो है आप एआई से अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है मांग सकते हैं। आप देख सकते हैं ये शख्स जो है किस तरह जो है अपने फ़ोन के कैमरा के ज़रिए जो है एआई से अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सलूशन का नेक्स्ट स्टेप जो है मांग रहा है, और देखें वो एआई उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। So, ChatGPT, what equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, Let's work- exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So, what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides, and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Now, what do you get when you subtract 1 from both sides? इसके अलावा स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए ये जो है एआई मॉडल आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकता है और आपके रिस्पांस को जो है रिकॉर्ड करके रिएक्ट करेगा जस्ट लाइक अ रियल टीचर। तो देखिए। Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. हाँ, यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एआई जो है डायरेक्ट रिप्लेस करेगा हमारे टीचर्स को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा दैट इट विल बी गोइंग टू हेल्प अ लॉट द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर स्टडीज़। आई थिंक इट विल बी गोइंग टू हेल्प दो स्टूडेंट्स अ लॉट। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी इतना ब्रोकन है, सो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज एडिशन टू द एजुकेशन सिस्टम। और ये हमें उन सवालात के जवाब भी देगा जिनके जवाब हमें अपने टीचर से नहीं मिले, जैसे a² + b² + 2ab को अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ करें। तो आप इससे 10 बार जो है सवाल कर सकते हैं और ये 10 बार आपको जवाब देगा। और आप इसको बार बार ये भी कह सकते हैं कि मुझे और सिंप्लीफाई करके बताओ, और इससे डरने की भी कोई बात नहीं। और ये जो नेक्स्ट फ़ीचर जो है इन्होंने लॉन्च किया है वो तो बिल्कुल ही हैरान कुन है। और मतलब कि जो लोग बीनाई से महरूम हैं वो एआई के ज़रिए जो है दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे एक अंधा शख्स जो है एक पार्क में खड़ा होकर अपने एआई से पूछ रहा है कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, और देखें एआई उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. और ये वीडियो तो बिल्कुल ही क्रेज़ी है, जिसके अंदर जो है ये एक बीनाई से महरूम शख्स टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहा है, और इसमें एआई इसको हेल्प कर रहा है और ये बता रहा है कि अभी आगे से टैक्सी आ रही है, अभी आप हाथ आगे करो, और देखें कैसे वो जो है टैक्सी रुक जाती है और वो उसमें बैठ के चला जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ माइंड ब्लोइंग, दिस इज़ क्रेज़ी।
एक और बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट जो इस AI मॉडल के अंदर हमें देखने को मिलेगी, इट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस एंड टू रिएक्ट विद रियल इमोशंस। फॉर एग्जांपल ये शख्स जो है जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है और ये AI से जो है उसके ऊपर जो है कोई फीडबैक ले रहा है, तो देखिए कि AI इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out, though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it. I got it. तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि AI जो है ना सिर्फ रियलिस्टिकली रिस्पॉन्ड करता है बल्कि उस शख्स के इमोशंस का भी ख्याल रखता है। आई थिंक दैट इज़ रियली बिग थिंग। और इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जिसके अंदर एक ये भी है कि आप AI को यूज़ कर सकते हैं फॉर होस्टिंग मीटिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर ये इस वीडियो के अंदर हमें दिखा रहे हैं कि एक AI जो है एज अ फैसिलिटेटर इन अ मीटिंग जो है एक्ट कर रहा है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन का और अपनी जो है ऑडियो का एक्सेस AI को दे के जो है अपनी मीटिंग्स को जो है होस्ट करवा सकते हैं AI से। Interesting points. Sounds like we've got a classic dogs versus cats debate here. I can see the appeal of both. Dogs are super loyal and great companions. But cats have their own charm with their independence and low maintenance lifestyle. Who likes cats? और इसका रियल यूज़ के सिनेरियो तो तब देखने में आएगा सामने जब जो है ओवर लॉन्ग मीटिंग्स के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो फ़िलहाल इसके ऊपर कोई जो है इस तरह की फ़ाइनल बात तो नहीं कही जा सकती। तो बहुत सारे और न्यू फीचर्स हैं जिन सब के बारे में बात करना तो यहाँ मुमकिन तो नहीं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर आप AI को इंटरप्ट करना चाहें तो आप जो है उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर आपको AI की टोन नहीं पसंद तो आप उसकी टोन चेंज करवा सकते हैं। Just a potato in the moon, soft glow. Okay, that's pretty nice, but I think a lullaby should be, more whispery. Should be a little softer. Can you do it a little softer? Absolutely, let's make it soft and gentle. Oh, majestic potato, spoon soft glows. तो ये जो है कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एज अ गेम मास्टर जो है AI को जो है यूज़ करना चाहें फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस तो आप वो भी कर सकते हैं। Shoot. Now show your hands. What did you pick? Who won? Would you look at that? It's a tie. Wow. Okay, let's do it again. तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि AI इज़ द फ्यूचर और हम जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वो जिस तरह किसी ने कहा है कि ह्यूमंस विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय AI बट दे विल श्योरली बी रिप्लेस्ड बाय द पीपल हु विल यूज़ AI। आई थिंक दैट्स अ फैक्ट। तो हमें जितनी जल्दी AI को जो है एक्सेप्ट कर लें उतना हमारे लिए जो है अच्छा है और अडॉप्ट कर लें उसी के लिहाज से। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि OpenAI जो है अपने इस न्यू अपडेट को जो है रोल आउट करेगी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स एंड इट विल बी फ्री एंड जनरली फॉर पीपल टू यूज़। ज़ाहिर सी बात है जो पेड यूज़र्स हैं उनको कुछ ऑप्टिमाइजेशंस तो यहाँ देखने को मिलेंगी बट जनरली दे आर सेइंग दैट इट विल बी फ्री टू यूज़। सो थैंक यू so much for watching and Allah Hafiz.